आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। 4 दिवसीय छठ महापर्व का हुआ शानदार समापन। राजधानी रांची से लेकर जिले भर में लाखों श्रद्धालुओं ने किया उगते सूर्य को अर्घ्य। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर का विरोध रहेगा जारी। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर का किया स्वागत। बोले, चुनाव में केवल देश के नागरिकों को ही वोट का अधिकार होना चाहिए। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 200 किलो डोडा के साथ 3 तस्कर की गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने सभी प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छठ पूजा हमारी सांस्कृतिक पहचान और मातृशक्ति की अद्भुत मिसाल है, जो समाज को एकता, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। कल्पना सोरेन ने कहा कि यह पर्व न केवल परिवार की खुशहाली के लिए और व्रत रखने वाले माताओं और बहनों की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि ये समाज में सहयोग, अनुशासन और स्वच्छता की भावना को भी सशक्त बनाता है। उन्होंने छठ व्रतियों की आस्था और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि ऐसे पर्व हमारे समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और आने वाले पीढ़ियों को हमारी परंपराओं से परिचित कराते हैं। छठ मैया सबके जीवन में खुशियां और नई उमंग लेकर आए, यही कामना करती हूं। और मंत्री इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर महापर्व छठ की समाप्ति को लेकर मौके पर सभी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रातःकालीन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस दौरान आस्था और अनुशासन का सुंदर संगम देखा गया। सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी, सभी की खुशहाली और दुआ की। रांची में छठ पूजा 2025 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी ने कहा कि छठ आस्था का महापर्व है। सूर्यदेव की पूजा होती है और हमारे झारखंड और विशेष रूप से रांची में बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ छठ महापर्व मनाया जाता है। हर छठ घाट पर हजारों लाखों भीड़ है और इसके लिए आयोजक और कमेटी के लोग उन्होंने छठ घाटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में अथक मेहनत की है। महीनों की मेहनत है और हमारे नगर निगम प्रशासन ने भी इस बार बहुत अच्छा काम किया है और अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था की है। मैं सभी को छठ की शुभकामनाएं देती हूं। छठ सूर्य देव की पूजा होती है और हमारे झारखंड में रांची में विशेष रूप से बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ छठ पर्व मनता है। आपने देखा कि किस तरह से हर छठ घाट पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ है और इसके लिए जो आयोजक हैं, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने भी अथक मेहनत की है। छठ घाटों की साफ सफाई में, उनके सौंदर्यीकरण में महीनों की मेहनत है और साथ ही हमारे नगर निगम प्रशासन ने भी इस बार बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग फ़ोन करके तुरंत जहाँ इस तरह से फ़ोन किया गया, तुरंत वहाँ काम किया गया और अपने से भी हर तरह की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। साइड में बहुत ज़्यादा पानी था तो छठ घाटों में बैरिकेड लगाए गए और रात को लोग आते हैं जाते हैं, उसके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था हुई। पानी की साफ सफाई के लिए दवा डाले गए। आप बड़ा तालाब जाकर देखिए कितना साफ है, जबकि पहले उसमें जलकुंभी वगैरह भरे रहते थे, महकता था। अब उस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं छठ व्रतियों को और झारखंड वासियों को, देशवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। महुआ माझी ने घाटशिला उपचुनाव पर कहा कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन की जीत पक्की है। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन जी जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने जनता के साथ जुड़कर इतना काम किया था कि उन्हें ही जनता चुनी थी, विधायक बनाया और वो पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया। जब मंत्री बनकर काम करने का वक्त आया तो ज़्यादा दिन वो नहीं रहे हमारे बीच, इसलिए जनता उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सोमेश जी को जरूर चुनेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके पीछे हैं और वो लगातार
घाटशिला के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है और जो योजनाएं लगातार धरातल पर आ रही है उससे हटके वो कब किसी और को वहाँ की जनता चुन ही नहीं सकती। देखिए, ये बहुत दुखद है और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई आरंभ भी कर दिया है, उन पर एक्शन लिया गया है और ब्लड बैंक्स की जांच हो रही है। ये अधिकारी स्तर पर जो लापरवाही है उसे बंद करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार सख्त है। जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने एसआईआर पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि एसआईआर को सही ढंग से और पूरी निष्पक्षता के साथ लागू किया जाए तो किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया था कि कई राज्यों में मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई है और वोट चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव में पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन यदि एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाएगा, इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम इसका स्वागत नहीं कर सकते। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन जी जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने जनता के साथ जुड़कर इतना काम किया था कि उन्हें ही जनता चुनी थी, विधायक बनाया और वो पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया। जब मंत्री बनकर काम करने का वक्त आया तो ज़्यादा दिन वो नहीं रहे हमारे बीच, इसलिए जनता उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सोमेश जी को जरूर चुनेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके पीछे हैं और वो लगातार घाटशिला के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है और जो योजनाएं लगातार धरातल पर आ रही है उससे हटके वो कब किसी और को वहाँ की जनता चुन ही नहीं सकती। देखिए, ये बहुत दुखद है और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई आरंभ भी कर दिया है, उन पर एक्शन लिया गया है और ब्लड बैंक्स की जांच हो रही है। ये अधिकारी स्तर पर जो लापरवाही है उसे बंद करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार सख्त है। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश रांची में एसआईआर के दूसरे चरण में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि देश की जनता को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी की गई है और लोगों को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। यह अपराध भारत के चुनाव आयोग ने किया है। हम सड़क से लेकर संसद तक इस एसआईआर का विरोध करेंगे। चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी के एक एजेंडा सेट किया है और चुनाव आयोग इसी के आगे बढ़कर काम कर रहा है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं रहा। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के उनकी कार्यशैली रही कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया वोटर लिस्ट में, एक रूम में 400 से अधिक लोग समाहित हो गए, विभिन्न संप्रदाय के लोग समाहित हो गए, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी करवाई गई है और लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया है, जो हमें लगता है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। और यह अपराध चुनाव आयोग ने किया है कि लोकतंत्र में जनता को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो स्वाभाविक तौर पे अगर ऐसा एसआईआर होगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक इस एसआईआर का विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और ये कार्यशैली रही तो कल भी करेंगे। और हमें लगता है कि चुनाव आयोग से निष्पक्षता पालना ये खुद की बेईमानी होगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है और न ही वो निष्पक्षता चाहती है, क्योंकि उसको एक एजेंडा दिया गया है और वो एजेंडा है कि वोट चोरी करके आप हमें सत्ता तक पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तय कर दिया है और चुनाव आयोग उसी एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, तो कहीं उसकी निष्पक्ष। रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि देश के बाहर का नागरिक वोट करे। वो सब देश विरोधी लोग हो सकते हैं, वे देश के प्रति प्यार करने वाले लोग तो नहीं हो सकते। विपक्ष एसआईआर का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये अभी तक बाहर के वोट और मृत लोगों के नाम पर और जो पलायन कर गए उनके नाम पर वोट कराकर जीतते थे। कौन चाहेगा कि देश में निष्पक्ष चुनाव ना हो? चुनाव में सिर्फ देश के नागरिकों को वोट देने का हक है। विपक्ष हाँ करे या ना, एसआईआर तो होकर रहेगा।
हमें लगता है जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश के बाहर के नागरिक घुसपैठिए नागरिक वोट करें, वो सब देशद्रोही लोग ही हो सकते हैं। वो देश के प्रति आस्था करने वाले, देश के प्रति प्यार करने वाले लोग तो नहीं हो सकते। इससे पहले भी कांग्रेस को फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, जब वो चाइना के बारे में कि चाइना भारत में घुस गया बहुत ज़्यादा अंदर, तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, इस तरीके का गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देना चाहिए। यही गैर जिम्मेवाराना बयान ये दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, वो साउथ की पार्टी की, स्टालिन की पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी जी की पार्टी की बात करें, या तमाम जो भी लोग विपक्ष में हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, एसआईआर का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये अभी तक घुसपैठियों के वोटों से जीतते थे, ये मरे हुए लोगों के बोगस वोटिंग कराकर जीतते थे, ये जितने लोग पलायन कर गए हैं उनका अपने कार्यकर्ताओं से बोगस वोटिंग कराकर जीतते थे। साहब, कौन चाहेगा कि हाँ जेन्युइन इलेक्शन नहीं हो? देश के चुनावों में, वो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, वहाँ सिर्फ देश के नागरिकों को वोट देने का हक है। उन रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं है, उन बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को नहीं है, जिनको कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने दामाद का दर्जा देकर उनके कागजात बना दिए गए हैं। अब मिर्ची लग रही है साहब, क्योंकि इन दलों को ये पकड़ लेंगे, इन दलों की जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। जितने इनके दामाद हैं इनको कान पकड़कर एसआईआर के जरिए बाहर किया जाएगा वोटर लिस्ट से। तो ये मिर्ची लगना स्वाभाविक है साहब, क्योंकि इसी फर्जीवाड़ा से ये जीतते रहे। लेकिन आप हाँ करें या ना करें, एसआईआर तो होकर रहेगा। और हजारीबाग में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन आज छठ व्रतियों ने उगते सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर पर्व का समापन किया। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और समाज की भलाई की कामना की। इस बार कई लोगों ने अपने घरों और मोहल्लों में ही कृत्रिम जलाशय बनाकर श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य किया और पूरे शहर में श्रद्धा भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। और उपराजधानी दुमका में भी 4 दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन आज श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य देव के अर्घ्य अर्पित कर पर्व का समापन किया। व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ से घाटों पर आस्था का माहौल बना रहा। छठ गीतों की मधुर धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। सिमडेगा जिले के विभिन्न छठ घाटों पर संध्याकालीन अर्घ्य के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य रूप से शंख नदी छठ घाट पर हजारों छठव्रतियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और व्रतियों ने अपने परिवार और समाज के सुख शांति और समृद्धि और मंगल की कामना की। पूरे क्षेत्र में आस्था का और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जामताड़ा जिले के अलग अलग छठ घाटों पर आज श्रद्धालुओं ने आस्था चलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। महिलाओं और व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि और समाज की भलाई की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, प्रकाश और स्वच्छता के व्यापक प्रबंध किए गए थे। घाटों पर पूरे दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। वीरता शनिचर शाम 4 बजे देखिए। देश के सबसे सुलगते मुद्दे को लेकर हम होते हैं हमेशा आपके सामने हाजिर। इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हमारे देश की आज पराक्रमी सेना इतनी मजबूत है कि सब लोगों को मालूम है ट्रंप क्या बोल करेंगे। वो ये सरकार गोरी चमड़ी से डरती है। गोरी चमड़ी को अपना दोस्त बनाने के चक्कर में देश की आत्मा को गिरवी रख रही है। किस तरह से कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी में जब से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात की है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा तवज्जो देने का कार्य किया है। आज देश के अंदर यही है ना कितने कि आप लोग चिल्लाकर ऊंची आवाज बोलकर बातों को दबाना चाहते हैं। दिक्कत यही है। दिन भर की बड़ी और अहम खबर का इहाता करता एक लाइव डिबेट शो
बड़ी खबर वीरता शनिचर शाम 4 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। और हाजिर है ब्रेक के बाद। अब बताते चले, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज छठ पूजा के समापन अवसर पर कुआखाई नदी के तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भाग लिया। राज्य में नदियों और अन्य जलाशयों के किनारे भी श्रद्धालु उगते सूर्य को ऊषा अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हुए। इस मौके पर मांझी ने कहा कि राज्य की समृद्धि और उड़ीसा के सभी लोगों की सुख शांति के लिए छठी मैया और सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं और सामाजिक सद्भाव के इस महान पर्व पर सभी का जीवन मंगलमय हो। उन्होंने कहा कि मैं यहां रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। छठ पूजा है, भगवान सूर्य और छठी मैया का यह पूजा है। शुद्धता, आस्था और विश्वास का ये पर्व है छठ पूजा। हमारी बिहारी भाइयों बहनों का ये पूजा है छठ पूजा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो लोग कोई भी सारी प्रदेश में रहते हैं, हमारा उड़ीसा में, भुवनेश्वर में सारे हजार हजार परिवारों, भाइयों बहनों इसी छठ पूजा को आदर पूर्वक पूजा करते हैं। वहाँ का जो अनुष्ठान है विश्वास और विश्वास अनुष्ठान की तरफ से मेरे को निमंत्रित किया गया था। मैंने भी समय जब मिलेगा तो निश्चित रूप से इसी पर्व को हमने आपका उपस्थिति में साथ में पालन करने के लिए आज ऐसे अवसर मिला। मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मारंडी के साथ मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और सुयोग मिला इसी पर्व में उनके साथ शामिल होने में। और निश्चित रूप से ये पूजा नारी शक्ति का ये प्रतीक है। माँ भौनी, माँ बहनों का अपना परिवार के लिए, समाज के लिए वो उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जशपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उगते सूर्य को दिए जाने वाले ऊषा अर्घ्य में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों और कुनकुरी विधानसभा के वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। हमारा हर बार प्रयास रहा है कि हम छठ पर्व पर यहाँ छठवर्तियों का दर्शन करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, साथ ही छठी मैया की पूजा करें। छठी मैया से निवेदन किए हैं कि सबके घर में खुशी और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और कुनकुरी विधानसभा के वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम हर बार पहले सांसद के नाते, अब कुनकुरी विधानसभा के विधायक के नाते प्रयास रहा है कि हर छठ में हम यहाँ पर व्रतियों का दर्शन करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और छठी मैया की पूजा करें। तो इस बार भी हमारा सौभाग्य है कि कल दुलदुला में हम थे और वहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दिए और आज उगते सूर्य को अर्घ दिए हैं और छठी मैया और सूर्य भगवान से निवेदन किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो। और अभी जो कुनकुरी का छठ घाट है उसके लिए और हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ डोडा की तस्करी पर खुलासा करते हुए पुलिस ने 200 किलो डोडा और 30 टन स्पंज आयरन से लदा ट्रक जब्त किया है। एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि इस छापेमारी में तस्करी के पंजाब कनेक्शन का पता चला है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ एक अहम कदम मानी जा रही है और आगे की जांच जारी है। हजारीबाग जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान जिसमें कि अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थों को टारगेट किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई जिसमें एक पंजाब नंबर की गाड़ी में हमें 200 ग्राम डोडा जो कि 30 टन स्पंज आयरन के साथ उस गाड़ी में था और एक बलोनो कार जिसमें 3 लोग हरविंदर सिंह, असगर अली और दानिश रजा, ये लोग उस समय डील कर रहे थे खरीद फरोख्त की, जिसमें ये कुणाल किशोर सदस्य और जानू कुमार थाना प्रभारी आंगो
एवं रोशन कुमार बनवाल मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा इन्हें पकड़ा गया, जो विशेष टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के द्वारा के नेतृत्व में बनाया गया। अब पटना पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर बयान देते हुए कहा कि एसआईआर जो बिहार में हुआ था तो बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। बिहार के एसआईआर से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और चुनाव आयोग ने 2003 में जो एसआईआर किए थे उसके दिशा निर्देश और सार्वजनिक करें और उन्हीं दिशा निर्देश पर चले, वरना चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। एसआईआर जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तलब किया चुनाव आयोग को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें, उन्हीं दिशा निर्देशों पर चलें, तब तो हमें बात समझ में आती है। अन्यथा चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि वे बिहार में थे और उन्होंने यात्रा भी निकाली थी। कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि उसका शीर्ष नेतृत्व कुछ कहता है, जिला नेतृत्व कुछ कहता है और जमीनी कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है और फिर भी वे बेबुनियादी बातें कहेंगे। ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार हो रही है, ये एक नियमित प्रक्रिया है। झूठ का पुलिंदा, सपनों के सौदागर हैं ये महागठबंधन के लोग। हमें आज भी याद है कि ये लोग जिस प्रांत में जाते हैं, कर्नाटक के वादों को पूरा नहीं किया, तेलंगाना के वादों को पूरा नहीं किया, बिहार के वादों को पूरा नहीं किया, झारखंड में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको पूरा नहीं किया, और यहां तक कि 2019 के आम चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि भाई एक भत्ता भी देंगे, एक न्याय पत्र लेके आए थे। बड़े बड़े नाम होते हैं इनके, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं इनकी, संकल्प हमारा होता है। मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप 2014 से लेकर के आज तक का हमारा संकल्प पत्र, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, 99% से अधिक, मोर देन 99% ऑफ थिंग्स व्हाट वी से, व्हाट वी कमिट हैज बीन फुलफिल्ड। यही नहीं, 1952 से हमने कहा था कि कश्मीर में धारा 300। पटना में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने अपने सीएम चेहरा को घोषित कर दिया है और आज हम यानी कि तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे, उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हमने एक रोड मैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को, कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है। और वो लोग पटना में महुआ से उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया नहीं है। हमारे ऊपर बिहार के गरीबों, नौजवानों की छत्र छाया है और हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बल पर करके दिखाएंगे और दिखा कर रहेंगे। पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का
बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने सभी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि छठ मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों और दिल्ली पर बना रहे तथा हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ हम छठ मैया की पूजा अर्चना कर पाएं। मेरे दिल्ली के लोग हमेशा सुख समृद्धि में रहें और ईश्वर तथा छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया है तो हम पर जनता का आशीर्वाद बना रहे। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। इसमें सभी लोग बराबर होते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग समेत अनेक संस्थाओं को देखा गया है कि वे विपक्ष की ओर अपनी सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। सीधी सी बात है साहब, ये बिल्कुल एक तरीके से तानाशाही मानिए आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन प्रोसेस को चलाना और उसमें सबकी एक बराबरी होती है। सिर्फ सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। बल्कि हमेशा से इलेक्शन कमीशन का या ऐसी संस्थाओं को देखा गया है कि विपक्ष की तरफ थोड़ा ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, जो होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि इतनी गंभीरता के साथ में एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करने का सद प्रत्ययन है। मैं समझता हूं ऐसा पहली बार कोई चुनाव आयुक्त कर रहा है। ये प्रशंसा की बात है। पता चला कि लोग मर चुके हैं तभी उनके नाम पर वोट डल रहे हैं और घुसपैठिए लोग वोट डाल रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए एसआईआर जरूरी है। एक बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि इतनी गंभीरता के साथ में एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करने का सद प्रयत्न मैं समझता हूं कि पहली बार कोई चुनाव आयुक्त कर रहा है। ये प्रशंसा का योग्य है। और 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन हो गया। बिहार की राजधानी पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एजी कॉलोनी पार्क में उषा अर्घ्य अनुष्ठान में हिस्सा लिया। सभी लोगों ने, जब सभी व्रती लोगों को दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। ये हमारी एक अद्भुतपूर्व आस्था की, आध्यात्मिकता की और सात्विकता के महापर्व है। मैं इसमें आज इस अवसर पे महाप्रभु के पास, सूर्य भगवान के पास और भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि समाज की ओर विकास हो, समाज में उन्नति हो। अनेक शुभेच्छा समग्र बिहार वासियों को, समग्र देशवासियों को। जय। अब मुज़िब जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुज़िब टीवी के साथ।